हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नेहा और नेहास फन फूड एंड फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बनाने वाले हैं हम बच्चों का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट डोनट्स। डोनट्स तो भाई सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन घर में बनाना सब लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज़ ऑफ सबके मन में यही रहता है कि ये अच्छे से बनेंगे कि नहीं, बाहर जैसे बनेंगे कि नहीं, फूलेंगे कि नहीं। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो आज सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और बनाएंगे बिल्कुल बाहर के जैसे डोनट्स। ये यम्मी और टेस्टी डोनट बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप जितना ल्यूकवार्म वाटर। इसके अंदर डाली है 1 चम्मच शुगर जिसको हमने मेल्ट कर दिया है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, यानी इस हल्के गर्म पानी में हमें चाहिए ईस्ट, जो कि हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच हम इसमें ईस्ट डाल रहे हैं। और ये इंस्टेंट ईस्ट है जो आपको किसी भी स्टोर पे या सुपरमार्केट में मिल जाएगी। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक लीजिए और इसको साइड में रख दीजिए करीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद अब हमारी ईस्ट तैयार हो गई है। तो चलिए डोनट्स बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ में मैंने पूरा 500 का जो पैकेट था वो मैदे का वो डाल दिया है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे डोनट बनाने हैं क्योंकि जो बच्चे हैं उनको मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ डोनट बना के, और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और उसमें मैंने नमक डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये याद रखना है कि नमक और मैदे को आपको अच्छे से मिक्स करना है। नमक और ईस्ट साथ में कभी मत डालना, वरना ईस्ट है वो मर जाएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ईस्ट कितने अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपकी जो ईस्ट है उसमें झाग या फिर वो थोड़ी सी भी फूल नहीं रही है तो आप उसको किसी भी रेसिपी में यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको वो रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा और आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब बनेगी। तो चलिए डालते हैं पिसी हुई चीनी। तो हमने ईस्ट में भी 1 चम्मच डाला था, यहाँ पे हम 5 चम्मच शुगर डाल रहे हैं। आटे को हम दूध से गूँथेंगे जिससे कि हमारे जो डोनट है वो बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और आटे को गूँथ लेना है। हमारा 1 कप जो दूध था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे पानी से गूँथेंगे। हमें एकदम नरम आटा चाहिए, इसीलिए हमें जो आटा है वो बहुत ज़्यादा गूँथना पड़ेगा अच्छे से। और जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटा तैयार कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेची बना है। बिल्कुल इस तरह का आटा हमें चाहिए, एकदम सॉफ्ट और स्ट्रेची। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है बटर। ये मेरे घर पे बनाया हुआ बटर है। आप चाहे तो जो सॉल्टेड बटर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बटर यूज़ कर रही हूँ। बस हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से गूँथ लेना है। और जब तक कि हमारा आटा है वो बटर को एकदम एब्जॉर्ब नहीं कर लेता तब तक हम इसको गूँथते रहेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा आटा बनकर तैयार है।
और बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। अब हम एक बर्तन ले लेंगे जिस बर्तन को हमें ग्रीस करना है बटर से, और ये जो हमारा गूथा हुआ आटा है उसको हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है और हमारा जो बर्तन है उसके अंदर रख देंगे और उसको अच्छे से ढककर किसी गर्म जगह पे रखें। तो हमें 1 घंटे तक इसको छूना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और देखिए हमारा जो आटा है वो डबल हो चुका है। बस अब इसको हम थोड़ा सा गूंथ लेंगे, बस 1 मिनट के लिए, और हमारा जो आटा है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें आटे के बॉल्स बना लेने हैं बड़े से, और इसमें से हमें मोटी सी रोटी तैयार करनी है। तो अगर आपको बेलने में परेशानी आ रही है तो आप मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं। हम एक रोटी में से 4 राउंड निकले, उस हिसाब से हम इसको बेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी का यूज़ किया है। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कुकी कटर है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और बीच के राउंड के लिए मैंने केचप की बोतल है उसका जो ढक्कन है उसका यूज़ किया है। आप किसी भी राउंड शेप वाली जो चीज़ है उसका यूज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो शार्प हो, तो क्या है इजीली निकल सके। नहीं तो शार्प नहीं होगी तो वो इजीली निकल नहीं पाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें डोनट तैयार करने हैं सारे के सारे। अगर आटा है वो ढक्कन पे चिपक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सूखे मैदे में ढक्कन को प्रेस करिए और उसके बाद आटे को कट करिए ताकि वो चिपके ना। तो देख रहे हैं आप किस तरह से हम लोग फटाफट से राउंड शेप निकाल रहे हैं। तो हमारे सारे डोनट्स बनकर तैयार है। अब हम इसको तलेंगे क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, तो उनके लिए ही ये बनाया है, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा अभी। और करीबन मीडियम साइज़ के मैंने 30 जितने डोनट्स तैयार किए हैं। तो चलिए इसको फ्राई कर देते हैं। हमें मीडियम गैस पे ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा कि वो अंदर से कच्चे रह जाएगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो आप इसको मीडियम गैस पे ही फ्राई करें। तो देखिए आप जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे ना वो ऐसे ही फूलने लगेंगे, और जितना हमने इसको बेला था उससे 3 गुना ये फूल जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको ज़्यादा मोटा मत बेलिएगा। डोनट्स को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो उसी तरह हम सारे डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही एक साइड से हो जाए आप इसको पलट लीजिए। तो हमारे जो सारे डोनट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम डोनट्स को चॉकलेट में डिप करेंगे। चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूँगी। तो यहाँ पे डोनट बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो गरम गरम डोनट को हमें चॉकलेट में नहीं डिप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे आ चुके थे इसीलिए मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पे एक एक करके हमें डोनट को चॉकलेट में डिप करना है, और सिर्फ जो एक साइड है वही डिप करनी है, और बाकी का जो हिस्सा है वो हमें ऐसे ही रखना है। गरम डोनट पे जो चॉकलेट चिपक नहीं रही थी, इसीलिए मैंने सारे डोनट को ठंडा होने को रखा और दूसरे डोनट्स के ऊपर मैं स्प्रिंकल लगा रही हूँ। और ये स्प्रिंकल्स आपको किसी भी बेकरी या स्टोर पे मिल जाएंगे आसानी से।
तो चलिए फटाफट अब हम चॉकलेट लगा देते हैं। ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो बस चॉकलेट में डिप करिए सारे डोनट्स को, और फटाफट से हमारे जो डोनट्स हैं वो बन जाएंगे। सारे डोनट्स के ऊपर चॉकलेट और स्प्रिंकल्स लग चुके हैं। तो चलिए अब बच्चों को सर्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डोनट पसंद आए और बच्चों ने वापस डोनट मांगे तो और एक डोनट दे दिया। तो वो लोग भी खुश और मैं भी खुश। तो आपको मेरी ये डोनट की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने घर पे डोनट ज़रूर ट्राई करिए, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे डोनट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।